कहा जाता है कि दुनिया के सबसे दूर पहाड़ों के पीछे एक ऐसा मकाम है जहां सूरज की रोशनी भी कांपती है और हवा में सुनहरी जर्रे चमकते हैं। वहां एक सुनहरी महल खड़ा है। उसी महल में रहती थी एक पठानी परी मायरा, ऐसी हसीन जैसे रोशनी से बनी हो। उसके सुनहरी बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर बहते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचते, और उन्हीं बालों में छुपा था वो जादू जिससे वो खुद अनजान थी। मायरा अकेली नहीं थी, उसके साथ एक औरत रहती थी जो खुद को उसकी अम्मी कहती थी, लेकिन हकीकत में वो एक चुड़ैल थी। बरसों पहले उसने मायरा को छीनकर इस महल में कैद कर लिया था, और अब वो मायरा के बालों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी से अपनी ताकत हासिल करती थी। मायरा हर दिन अपने सुनहरी गेसू संवारती और चुड़ैल कहती, बेटी तेरे बाल खूबसूरत हैं, मगर इन्हें दुनिया से छुपा के रख, बाहर के लोग बुरे हैं। मायरा खामोशी से सर झुका लेती। मायरा ने मान लिया था, अब यही उसका घर है, उसकी कैद है और उसकी खामोशी। दिन ढलते ही वो आईने के सामने बैठती, आईने में खुद को देखकर खुद ही से बात करती। मायरा चुपचाप अपनी दीवारों पर दुनिया बनाती, वो दुनिया जो उसने कभी देखी नहीं थी। टावर के दरो दीवार उसके ख्वाबों से भर गए थे, मगर बाहर की दुनिया अब भी सिर्फ एक कहानी थी। पहाड़ों के उस सुनसान इलाके में कभी कोई आता नहीं था, मगर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक शहजादा ज़ारान, दिलेर, नर्म दिल और तजस्सुस से भरा हुआ। वो शिकार के लिए निकला था, मगर जब उसने वो सुनहरी महल देखा तो रुक गया। सूरज डूब रहा था। सुनहरी रोशनी मायरा के बालों में ऐसे समाई जैसे जादू पिघल रहा हो। वो महल की ऊंची बालकनी पर बैठी थी, तन्हा मगर अपनी ही चमक में गुम। चंद लम्हे, बस एक नजर, एक धड़कन, और फिर वो चला गया। मायरा ने नीचे झांका, पर ज़ारान गायब हो चुका था। रात ने खामोशी ओढ़ ली। अगली शाम हवा फिर वैसी ही थी, मगर इस बार खामोशी में एक सरगोशी छिपी थी। मायरा अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक दीवार के बाहर कुछ हिला सा, हल्की सी आहट, फिर खिड़की से कोई अंदर आया। वो ज़ारान था। मायरा हैरान, तुम कौन? तब से होश भी ज़ारान मुस्कुराते हुए, पहले दिन दिल महल में रह गया था, आज लेने आया हूँ। चंद लम्हे दोनों चुप। हवा में कुछ कहने की जरूरत ही न थी। उस लम्हे मायरा के दिल में पहली बार एहसास होगा कि शायद महल के बाहर की दुनिया इतनी खौफनाक नहीं। शायद कोई ऐसा है जो उसकी कैद से रोशनी चुरा लाए। ज़ारान रोज आता, महल के बाहर बैठकर बातें करता, कहानियां सुनाता और मायरा खिड़की से सुनती। धीरे धीरे वो दो अजनबी एक दूसरे के आदी हो गए। एक दिन ज़ारान ने कहा, मायरा मैं तुम्हें इस दुनिया की सैर करवाना चाहता हूँ। मायरा ने लरसते हुए कहा, नहीं, अम्मी कहती हैं बाहर के लोग बुरे होते हैं। ज़ारान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर तुम मुझे आजमा लो, अगर मैं बुरा निकला तो कभी बात न करना। और वो लम्हा मायरा के दिल में चमक गया। फिर एक दिन मायरा ने फैसला किया वो महल से बाहर जाएगी। उसने पहली बार दरवाजे को छुआ, जादू जैसे कमजोर पड़ गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो बाहर निकली। हवा ने उसके जिनहरी बालों को छूकर आसमान में बिखेर दिया। दुनिया जैसे उसका इस्तकबाल कर रही थी। ज़ारान ने घोड़े पर हाथ बढ़ाया, आओ मायरा, आज तुम्हें वो दुनिया दिखाता हूँ जिसका तुम्हें हक है। और यूं वो घोड़े पर बैठकर पहाड़ों के उस पार निकल गए। मायरा ने पहली बार आसमान को खुलकर देखा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया बुरी नहीं, बस इसे डर में कैद रखा गया था। ज़ारान के साथ हर लम्हा जादू लगने लगा, और रफ्ता रफ्ता मोहब्बत के रंग उसके दिल में उतरने लगे। मगर चुड़ैल जब महल लौटी और देखा कि मायरा वहाँ नहीं, तो उसका गुस्सा जमीन हिला गया।
नहीं, अगर मायरा ने उस शहजादे से मोहब्बत कर ली तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसने काला जादू शुरू कर दिया। महल के आईनों से स्याह धुआं उठा, दरो दीवार लरजने लगे। चुड़ैल ने फैसला किया, मैं इस मोहब्बत को खत्म कर दूंगी, हमेशा के लिए। ज़ारान ने मायरा से शादी की पेशकश की। मायरा का दिल धड़कने लगा। जितनी बार मैं तुझको देख। पहली बार किसी ने उससे कहा था, मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, कैद में नहीं। मायरा ने खामोश मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दी। शादी की तैयारी होने लगी। पहाड़ों की चोटी पर वो सुनहरी महल फूलों से सज गया। महल में मेहंदी की रात थी। सब मुस्कुरा रहे थे। रोशनियों से फिजा जगमगा रही थी। मायरा सुनहरी लिबास में खुशी से चमक रही थी और ज़ारान के चेहरे पर मोहब्बत की चमक थी। लेकिन उसी भीड़ में चुड़ैल ने अपनी आंखों में काला जादू जगाया। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चुड़ैल ने हवा में सरगोशी की, अब देख मायरा, तेरा भरोसा कैसे टूटता है। अचानक मायरा की नजर पड़ी। महल के बाग में ज़ारान किसी और लड़की के साथ खड़ा था, हंसी मजाक करते हुए और उस लड़की का हाथ थामे। मायरा का दिल जैसे रुक गया, आंखों में आंसू, चेहरे पर खामोशी। ज़ारान ने देखा, मायरा ये, मगर बात खत्म होने से पहले मायरा ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुम पर यकीन किया था ज़ारान। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराई। चुड़ैल के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट फैल गई। मायरा की आंखों से रोशनी बुझ गई और वो बिना कुछ कहे महल से पलट गई। उसके पीछे ज़ारान की आवाज गूंजती रही, मायरा ये सच नहीं था, रुक जाओ। दिन हफ्तों में बदल गए। मायरा अब चुप थी, न हंसी, न बात, न उम्मीद। शहजादा ज़ारान में हल्फ उठा लिया था, मैं मायरा तक सच पहुंचाकर रहूंगा। दिन रात की तलाश के बाद उसे पुरानी किताबों में एक राज मिला कि वो औरत मायरा की माँ नहीं, बल्कि वही चुड़ैल थी जिसने बरसों पहले मायरा को अगवा किया था और उसके जादुई सुनहरे बालों से अपनी ताकत बढ़ाती थी। ज़ारान ने हिम्मत करके मायरा के सामने सच रखा। अपनी तलवार से उसके सुनहरे बाल काट दिए। एक लम्हे में चुड़ैल की असली शक्ल जाहिर हो गई और वो धुएं में बदलकर खत्म हो गई। असली मायरा आजाद हो गई। उसने ज़ारान की तरफ देखा। आंखों में आंसू, दिल में शुक्र, और खामोशी से उसे गले लगा लिया। और वो उसके साथ चल दी।